बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ दाल चना और चिकन की रेसिपी। इंतहाई शानदार मज़ेदार ये सादा सी रेसिपी अगर आप मेरे तरीके से एक बार तैयार कर लेते हो तो आप यकीन करें कि इसी रेसिपी को आप बार बार तैयार करोगे। इसकी तैयारी के लिए हमने लिया हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज और दरमियानी आंच पे प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। प्याज का जो कलर है वो हमने ब्राउन नहीं करना, बस प्याज़ों को सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करके हमने तैयार कर लिया है। 4 चम्मच भर के वो हम शामिल कर देंगे प्याज में। अब प्याज को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो जाए और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। प्याज जो हैं वो हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं दरमियानी आंच पे, तो आप देख सकते हो कि प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, तो हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले चिकन। 1 किलो हमने चिकन लिया है, तो इसमें जो दाल का इस्तेमाल होगा वो 1 पाव हमने दाल ली है। 1 घंटे के लिए हमने दाल को भिगो के रख दिया था और इसके बाद हमने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया। अब चिकन को हमने मसाले में लहसुन, अदरक और प्याज वाले मसाले में बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, कलर को भी चेंज नहीं करना, बस हल्का-सा मिक्स करना है। तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 4 चम्मच भर के हमने लहसुन, अदरक का पेस्ट लिया है। 4 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और 4 ही हमने लिए हैं टमाटर। छिलका हमने रिमूव कर दिया है। टमाटर हमने मिक्स कर दिए हैं चिकन में और खड़े मसालों का इस्तेमाल हमने किया है, जिसमें है छोटी इलायची, सौंफ, काली मिर्च। अभी हम ढक्कन लगाएँगे ठीक 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद जो है हम इसी मसाले को चेक करेंगे, क्योंकि चिकन में भी पानी होता है और टमाटर में भी पानी होता है। 15 मिनट के बाद आपको चेक करके दिखाते हैं कि टमाटर और प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और इंतहाई अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे। खुश्क मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। हम लेंगे हस्बे ज़रूरत खुश्क मसाले, जिसमें है लाल मिर्चों का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। इन तमाम खुश्क मसालों को हम 10 मिनट के लिए इतना रोस्ट करेंगे कि टमाटर और प्याज का जो है मसाला ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाए, यानी कि टमाटर और प्याज जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। हम इन मसालों को इतना रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दाल और दाल के साथ मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए और जो है चिकन को हम रोस्ट करेंगे दाल के साथ ही, ताकि दाल जो है ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाए और दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब तक आप दाल को अच्छे से मसाले में रोस्ट नहीं करेंगे तो दाल का चिकन और दाल का जो सालन है इसके ऊपर रोगन नहीं आएगा। इसीलिए हम थोड़ा-सा टाइम देंगे कि चिकन और दाल को अच्छे से जो है इसी मसाले में रोस्ट कर लें। हमने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से दाल और चिकन को इसी मसाले में मिक्स करके रोस्ट किया है और काफ़ी देर हमने रोस्ट किया है ताकि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब जो है हम चंद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे और हरी मिर्चों के साथ ही थोड़ी देर के लिए और इसी मसाले को भून लेंगे, ताकि हरी मिर्चों का जितना भी टेस्ट है वो चिकन में शामिल हो जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने हरी मिर्चों को इसी मसाले में रोस्ट कर लिया है। अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है। 1 किलो हमने चिकन लिया है, इसमें है 1 पाव दाल, तो हम 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी पानी को पकना भी है तो वो आधा लीटर जो है पानी बाकी रह जाएगा। तो आपने पानी का इस्तेमाल जो है अपने हिसाब से ही रखना है। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो। तो हमने इसमें 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया। ढक्कन लगाएँगे, ठीक 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। हमने ढक्कन लगा दिया है और 20 मिनट के बाद चेक करते हैं कि दाल किस हद तक जो है वो गल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए हम जब इस सालन को ठंडा करेंगे तो तमाम रोगन जो है वो ऊपर आ जाएगा। आप यकीन करें कि ये इंतहाई सादा सी रेसिपी इंतहाई खुशबूदार और मज़ेदार मिनटों में तैयार होती है। दाल मुकम्मल तौर पे गल चुकी है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और इसका ज़ायका तो बस कमाल का ज़ायका होता है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ ये सादा और आसान सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।